क्या है दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हमने लास्ट टाइम 2 वीडियोस बनाए थे, जिसमें पहला वीडियो था कि क्या आप क्लियर हैं। तो उस पर हमारे जो परिवार के सदस्य हैं अ, अमन गुर्जर, जो 21 साल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है फाइनल ईयर के, उन्होंने कमेंट किया था कि सर आप हम राइट डिसीजन कैसे लें उसके बारे में मुझे थोड़ा गाइड कीजिए। तो फिर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू मेक ए राइट डिसीजन, उनके हेल्प के लिए, और वो वीडियो शेयर किया हमने। फिर उस पर उनका कमेंट था कि कि सर जो आपने शेयर किया उसमें मतलब मैं मनी को लेके तो बहुत क्लियर हूँ, मतलब मैं मनी माइंडेड पर्सन नहीं हूँ और मैं बहुत क्लियर हूँ कि मेरी ज़रूरतें क्या है। मेरा कन्फ्यूजन अभी ये है, आप कमेंट देख सकते हैं उस वीडियो के नीचे, उन्होंने साफ लिखा है कि मैं 21 साल का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बट मैं इंडिया में ये सब जो हो रहा है, करप्शन, रेप्स वगैरह, ये सब देख करके बहुत दिमाग डिस्टर्ब रहता है। तो एक मन करता है कि यहाँ पर ही हम कुछ करें, सेवा करें या कुछ ऐसा कुछ करें जिससे सुधार हो, या फिर मैं आयरलैंड चला जाऊँ, या वहाँ पर जो है सिस्टम अच्छा है, वहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हूँ कि मैं करूँ क्या। ये उनका क्वेश्चन है और उन्होंने हमसे मदद मांगी है कि आप हमें गाइड कीजिए कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या है। तो हमने कहा चलिए बेहतर है कि इसी बात को लेकर के प्रॉपर वीडियो पोस्ट बनाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। तो मैं अमन से ये कहना चाहूँगा कि अमन, जो क्वेश्चंस, जो जो दिक्कत आपके आ रही है कि 21 साल की एज में ये सब क्वेश्चंस जो आना मन में करियर को लेकर के और फिर चॉइस को लेकर के, तो वो ऑलमोस्ट आता है, सबके मन में आता है। कि मुझे याद है जैसे जब मेरी भी फर्स्ट जॉब थी, तो उसके बाद से मुझे भी ये क्वेश्चन आने लगा था कि यार कि क्या हम जो है कि इस तरह से अपनी जॉब करते रहेंगे, या अब कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब देश के लिए कुछ कर सकते हैं, या फिर जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो ये क्वेश्चंस नॉर्मल है पहली बात तो, और ये और हर हर उस सेंसिटिव इंसान के मन में आता है, बच्चे के मन में आता है जो सेंसिटिव है, जो कुछ करना चाहता है। तो उसमें कोई ऐसे कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। सबसे पहला तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। दूसरा मैं आपसे कहूँगा कि आप ना ठहराव की ज़रूरत है अभी। मतलब जैसे मैं आपसे शेयर करूँगा दिल से कि मैंने भी जल्दीबाजी में गलत डिसीज़न ले लिया था, तो फिर वो बाद में हमें रियलाइज़ होता है। बट आप अभी उस स्टेज में, तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले हमें रुकना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी आप गुस्सा है या जो चीज़ें, उसके साथ ठहरना ज़रूरी है। उनके जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, उनकी गहराई पे जाना बहुत ज़रूरी है। एकदम से क्विक कोई डिसीज़न लेना ठीक नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी इंजीनियरिंग कंटिन्यू रखें पैरेलली, और जो मन में चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बारे में ठहराव के साथ रुकना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि और दूसरी बात, पॉइंट इंपॉर्टेंट ये मैं शेयर देखिए, क्विक क्विट करना, एस्केप करना, भागना सॉल्यूशन नहीं है। कि किसी भी देश में आप चले जाओगे प्रॉब्लम रहती है, जो हम पहले भी आपसे शेयर कर चुके हैं। तो मैं यहाँ आपसे कहूँगा कि आप ठहरिए, रुकिए, देखिए कि मेरे जो डिसीजंस हैं, मैं जो करूँगा, मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ। मैं जो सोच रहा हूँ कि क्या होता है कि हम अचानक से इतनी कम उम्र में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि बहुत कुछ हो जाएगा। कहीं न कहीं हम प्रैक्टिकल चीज़ों से मिस कर जाते हैं। तो आप देखिए, जैसे आपके ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होंगी, हो सकता है ना हो, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपके माँ-बाप होंगे, बहन-भाई होंगे, क्या आपकी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? है तो आपको सोचना पड़ेगा, नहीं है तो भी सोचना पड़ेगा। आप फाइनेंशियली आगे कैसे सर्वाइव करेंगे? आपको क्या सपोर्ट्स हैं? ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। और फिर आखिर आप करना क्या चाहते हैं? अगर आप मदद भी करोगे, तो वो मदद कितनी सॉलिड होगी? जैसे मुझे आचार्य प्रशांत का एक वीडियो याद आ गया इस पे। उन्होंने बोला कि मदद के मामले में ऐसा नहीं है कि हमें कहीं भागने जाने की ज़रूरत है, हम मदद तो काम करते हुए भी कर सकते हैं, पढ़ाई करते हुए भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को पढ़ाना है, तो आदमी सोचता है कि नहीं-नहीं, मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगा, फिर जो है स्कूल खोलूँगा और पढ़ाऊँगा गरीब बच्चों को। उन्होंने बोला वो कब होगा पता नहीं है, अभी एक बच्चे को 1 घंटा निकाल के टाइम दे दो ना, तो हो गया ना। तो वो भी सोचना पड़ता है कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं, और क्या बड़े लेवल पे सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब जैसे आचार्य प्रशांत थे, तो उन्होंने आईआईटी करी, आईआईएम करी, है ना, जॉब करके देखा। उन्होंने सब सुना, समझा, और फिर सब तरह से एक सिस्टम से उन्होंने एक काम किया, और वो अब मदद कर रहे हैं। तो इस ठहराव की ज़रूरत होती है। एकदम से ऐसा नहीं कि भई अरे! ये फीलिंग आ रही है तो मैं क्या करूँ? मुझे तो रिलैक्स चाहिए, मुझे तो क्विट करना है, मुझे तो बताओ मैं क्या करूँ? नहीं, 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 आप ठहरो, उस अंतर्द्वंद के साथ ठहरो,
उस क्वेश्चंस के साथ ठहरो, उसकी डेप्थ में जाओ कि मुझे करना क्या है, किस तरह से करूँगा, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, ये सारी डिटेल्स में आपको जाना पड़ेगा। और ये सारी डिटेल में जाने के बाद आपको धीरे धीरे क्लियरिटी मिलती जाएगी, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जिसमें हम क्विक चीज़ें करना चाहते हैं और वो कई बार डिसीजंस गलत हो जाते हैं। तो वहाँ पर ठहराव की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, तो वो आपको हेल्प मिल जाएगी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा, और अगर नहीं भी मिला है तो आप मुझे फिर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।